हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज जिसके अंदर हम सोल्व कर रहे हैं अरिहंत बुक के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज। उससे पहले हम ऑलरेडी ओसवाल बुक के सभी एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर उसी की मिलेगी। सेकंड प्लेलिस्ट अरिहंत बुक की है जिसमें हम 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। 7th चैप्टर आज हम डिस्कस कर रहे हैं और 7th चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसके अंदर सभी एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये पार्ट 3 है जिसके अंदर हम केस बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस 2 चैप्टर्स में से आ रहे हैं, पोलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पोलिनोमियल के भी मैंने केस बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इसके भी हम केस बेस्ड क्वेश्चंस सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं। तो मैं भी आपको एश्योर करता हूं कि मैं भी अपना 100% दूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं। ओके, फर्स्ट केस स्टडी हम देखते हैं। Malika and Krishma are friends living on the same street in Govindpuri. Karishma's house is at intersection of one street with another street on which there is a temple. ठीक है, they both study in same school and that is not far from Karishma's house. Suppose the school is situated at point O. यहां पर बोला ओरिजिन पर इन दोनों का स्कूल है। एट द ओरिजिन मल्लिकाज हाउस एट पी, ये पी पर मल्लिका का हाउस है। करिश्माज हाउस एट क्यू, यहां पर करिश्मा का हाउस है। और एंड टेम्पल एट आर, यहां पर टेम्पल है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज मल्लिकाज हाउस फ्रॉम करिश्माज हाउस। मल्लिका का हाउस ये रहा और करिश्मा का हाउस ये रहा। ये कितने डिस्टेंस पे, देखो डायग्राम से ही हम देख सकते हैं, पूरा कैलकुलेट करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। 6 2 डिफरेंस हुआ 4, यानी कि 4 यूनिट्स का इनके बीच में डिस्टेंस है, 4 यूनिट्स। ये हम क्लियरली डायग्राम में ये क्लियरली मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फार इज टेम्पल फ्रॉम करिश्माज हाउस। ये करिश्मा का हाउस है, यहां से टेम्पल कितनी डिस्टेंस पे, यहां से भी हम यहीं से देख सकते हैं डायग्राम से। 4 8, तो 4 का गैप है, 4 का गैप है बीच में, तो ये भी 4 यूनिट्स होगा। 4 यूनिट्स, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज डी। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका, हाउ फार इज टेम्पल फ्रॉम मल्लिकाज हाउस। ओके, मल्लिका का हाउस ये रहा, टेम्पल ये रहा, ये डिस्टेंस हमें निकालना। देखो ये 4 है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो और यू विल गेट 4√2। या देखो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसका रूट, तो ये हो गया 16 प्लस 16 32। 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 16 और 16 का रूट 4 होता है, 2 रूट के अंदर रह गया, तो 4√2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4√2, ये भी काफी इजी था। अगर आप ये पाइथागोरस नहीं यूज करना चाहते तो आप यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे, इसके कोऑर्डिनेट्स आप निकालेंगे 4,6, टी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि टेम्पल के कोऑर्डिनेट्स आप निकालेंगे 8,2। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट आंसर सेम ही रहेगा, आंसर सेम रहेगा 4√2। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पी क्यू आर फॉर्म ए स्केलिन ट्रायंगल, नहीं हमें पता है ये 4 है, ये भी 4 है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हम बोल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ये रहा, सेकंड ऑप्शन में ही आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस सेकंड में ही है। थर्ड इक्विलेटरल नन ऑफ द अबव, तो यही क्लियर हो गया, बी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट है, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम मल्लिकाज हाउस।
ये स्कूल है ओरिजिन पे, मल्लिका का हाउस यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,6 है। तो अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, सीधा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट कर दो, यहां से डिस्टेंस निकल गया कितना, 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 36, इसका रूट यानी कि 52। 52 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 13 और इसका रूट, 4 का रूट हमें पता है 2 होता है, तो 2 रूट 13 इसका डिस्टेंस हो गया, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका डिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से काफी इजी केस स्टडी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके ये क्या कह रहा है, अनमोल इज ड्राइविंग हिज कार ऑन स्ट्रेट रोड टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है फ्रॉम हिज ऑफिस टू नोएडा, ऑफिस से नोएडा की तरफ, ये ऑफिस है इधर, ये नोएडा है, देन टू दिल्ली, फिर नोएडा से ये दिल्ली जाएगा। एट सम पॉइंट इन बिटवीन नोएडा एंड दिल्ली, नोएडा और दिल्ली के बीच में कोई पॉइंट है, he suddenly realizes that there is not enough petrol for the journey, पेट्रोल नहीं है पूरी जर्नी के लिए, also there is no petrol pump on the road between two cities, इन दोनों सिटीज के बीच में भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये जो डायग्राम है मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉपी किया हुआ है, ये रहा। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, ये y है और ये डिस्टेंस हमें 5 किलोमीटर का दिया हुआ है, 5 किलोमीटर। ओके तो यहां से हम इजीली डिस्टेंस 5 के इक्वल रख के सोल्व कर सकते हैं। जिनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है 3 4 5, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखो 5 डिस्टेंस है, ये 4 है, ये तो ओरिजिन है, इसका कोई काम नहीं है, तो ये 3 होगा, सीधी सी बात है। अदरवाइज आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, दैट 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और स्क्वेयरिंग करेंगे तो 16 प्लस वाई स्क्वायर और इधर 25 हो गया, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 इधर जाकर माइनस कर देना है हमें, तो ये बनेगा 9, y का स्क्वायर 9 है, तो y 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इस केस में ऑप्शन हमें ये कह रहा है कि आप 3 ले लें, तो ठीक है मैंने 3 ले लिया, ऑप्शन ने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया, ये हो गया 3 के इक्वल, ये हो गया 3 के इक्वल। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x निकालना है और यहां से यहां तक का ये देखिए गैप हमें 13 दिया हुआ है। फिर से पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको याद दिला दूं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 13 जिसका हाइपोटेनस हो 5 12 13। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की हेल्प से अगर आप करना चाहते हैं तो चेक करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखो ये पॉइंट हमारा अभी अभी निकला है 4,3 और ये पॉइंट है x, 15। देखो 15 और 3 का गैप 12 हो गया, तो 12 हो गया, डिस्टेंस 13 है, मतलब इनका गैप 5 होगा, इनका गैप 5 होगा। तो अब चेक करो, 4 का 4 के साथ नहीं, 5 के साथ नहीं, 8 के साथ नहीं, 9 के साथ, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 4 और 9 का गैप 5 होता है। अच्छा बाकी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लें, वो भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए कैसे हम यूज करेंगे इसे। 4 3 और इधर है x 15, अगर हम इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो इधर मुझे करना पड़ेगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमें पता है 13 है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे और आइडेंटिटी भी ओपन कर लेता हूं मैं, प्लस 16 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, मैंने आइडेंटिटी भी ओपन की, तो ये इधर जाएगा तो 25 बनेगा, अगर ये इधर जाता है तो 25 बनता है माइनस करने पर, और 25 में से 16 माइनस करूंगा तो 9 बनेगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन बन चुकी है। इसको इधर ले आता हूं मैं, -9 इक्वल टू 0। ओके इसके दो फैक्टर्स मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, दो फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, एक तो हो गया x माइनस 9, एक हो गया x प्लस 1, ये दो फैक्टर्स बनेंगे अगर आप फैक्टर्स बनाते हैं तो, और इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू एक 9 आएगी और एक आएगी -1, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 9 मार्क कर सकते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है मैं पूरा ही सोल्व करना, यहां से हम ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, देखो कैसे, यहां से मुझे पता चला ये 144 है,
ये 169 में से माइनस हुआ और ये बना x-4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल बना 169 में से माइनस करने पर 25। अब 25 किसका स्क्वायर है यहां से भी मैं गेस कर सकता हूं। 25 स्क्वायर होता है 5 का, 5 का। तो या तो ये 5 बन जाए या ये -5 बन जाए, दोनों बात क्लियर है। 5 का भी स्क्वायर 25 होता है, -5 का भी। अब अगर ये 5 कैसे बनेगा, जब x 9 होगा तभी तो 5 बनेगा, 9 - 4। या फिर x -1 होगा, -1 होगा तभी तो -5 बनेगा। तो यहां से हम दोनों वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं विदाउट मोर कैलकुलेशन। तो x की वैल्यू 9 और -1 आ जाती है, तो जहां से हम 9 को मार्क करेंगे। ओके, थर्ड देखते हैं, इफ m इज एनी पॉइंट एग्जैक्टली इन बिटवीन नोएडा एंड दिल्ली, m मतलब मिड पॉइंट बोल रहा है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सीधी बात है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं 4,3 और 9,15 इसके। तो 4 + 9 13, 13/2 करेंगे, 6.5 आ गया। दूसरा ऑप्शन हमें चेक ही नहीं करना, दूसरा हमें चेक ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है कि x 6.5 हो। मिड पॉइंट निकालते हैं हम x1 + x2/2। दोनों जो एमसीक्यूज की मैं वीडियोस मैंने करवाई हैं उन दोनों में ये फॉर्मूले मैंने बताए हैं, तो आप जाकर वो अच्छे से देख सकते हैं ताकि कोई कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, द रेशियो इन विच नोएडा डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑफिस एंड दिल्ली। ऑफिस एंड दिल्ली को नोएडा किस रेशियो में डिवाइड करता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में या तो कोई प्रॉब्लम है या फिर ऑप्शंस में प्रॉब्लम है। देखो सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं मुझे कैसे लगा कि प्रॉब्लम है। इधर क्या है 0 0, इधर क्या है 4y या 4 3 ले लेते हैं, 4 3। इसका गैप कितना है 5 का, ये क्लियर बात है। और इसका गैप ये 9 15 है, 9 15, इसका गैप है 13 का। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो रेशियो तो 5:13 का ही बनता है, 5:13 बनता है अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो। और ऑप्शन में कहीं भी 5:13 नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब या तो ऑप्शन में दिक्कत है या फिर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। दोनों हम चेक करते हैं, हमें कम से कम ये भी अगर पता चल जाए ना कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम। एक मिनट, अगर हमें ये भी पता चल जाए कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो भी बहुत अच्छी बात है। बीच में कॉल आ गई थी एक, डिस्टरबेंस के लिए आई एम सॉरी। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं पहले कि ये देखो स्ट्रेट लाइन पता करने के लिए या तो हम ये कर सकते हैं कि कोलिनियर वाला रूल यूज करें, या फिर ये चेक कर लें कि 4 इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर वही रेशियो में 3 भी डिवाइड कर रहा है ना तो हम कह देंगे कि ये एक ही लाइन में है, तो हम कह सकते हैं कि एक ही लाइन में है। लेकिन चेक करते हैं हम, देखो 4 और 0 का गैप आ रहा है 4, 4 और 9 का गैप आ रहा है 5, यहां से रेशियो 4 5 का निकल रहा है, यहां से 4 5 का रेशियो निकल रहा है। ओके, अब 3 से चेक करते हैं, 0 और 3 के बीच में गैप आ रहा है 3, और 3 और 15 के बीच में गैप आ रहा है 12, यहां से रेशियो 1 4 का निकलता है, यहां से 1 4 का रेशियो निकल रहा है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बारे में, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत माना जाएगा। हाँ, ऑप्शन अगर आप लगाना चाहते हो, वैसे वैसे तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, लेकिन y वाला जो पार्ट है वो 1:4 में डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन गलत है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन गलत है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ अनमोल एनालाइज द सीएनजी एट मिड पॉइंट m देन व्हाट शुड हिज डिसीजन। ठीक है, ये बोलता है सीएनजी का पंप है, यहाँ पर सीएनजी पंप है मिड पॉइंट पे, और मिड पॉइंट हमने अभी अभी निकाला था, आपको याद होगा 6.5 कोमा समथिंग था। अभी हम देख लेते हैं 6.5,9, यहां पर इसका मिड पॉइंट था। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, शुड ही ट्रेवल बैक टू ऑफिस, तो वापस ऑफिस जाना चाहिए। शुड ट्राई हिज लक टू मूव टुवर्ड्स दिल्ली, शुड बी ट्रेवल बैक टू नोएडा,
नन ऑफ द अबव, ये क्या क्वेश्चन हुआ? देखो ये ऐसा क्वेश्चन पढ़ के तो बिल्कुल हंसी आ गई, क्योंकि देखो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है। इसने क्या बोला है, एट सम पॉइंट इन बिटवीन नोएडा एंड दिल्ली, नोएडा और दिल्ली के बीच में कहीं वो उसे ये रियलाइज होता है कि इनफ पेट्रोल नहीं है, मतलब बीच में कहीं है, हमें नहीं पता कि वो नोएडा की तरफ है दिल्ली की तरफ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर मिड पॉइंट पर सीएनजी का कोई पंप है तो उसे क्या करना चाहिए। अब इसका अब पता नहीं है ना वो कि मिड पॉइंट से नोएडा की तरफ है या दिल्ली की तरफ है। अगर वो नोएडा की तरफ है तो उसे दिल्ली की तरफ जाना चाहिए, नोएडा की तरफ है तो दिल्ली की तरफ। अगर वो दिल्ली की तरफ है तो वापस ऑफिस की तरफ निकल लेना चाहिए, वापस या मतलब नोएडा की तरफ जाना चाहिए ताकि वो यहाँ पंप पर पहुंच सके। अब ये समझ नहीं आ रहा ना वो कहाँ पर है, लेकिन अगर फिर भी अगर हम सोचना चाहें, कुछ सेंस लगाना चाहें, तो यही होगा कि यहाँ तक आया, तो अगर बीच में होता तो वो भरवाई लेता। अगर बीच में कोई पंप होता, सीएनजी पंप या पेट्रोल पंप, तो वो फिल करवा लेता अपना टैंक, लेकिन यहाँ तक नहीं टैंक करवाया, इसका मतलब कि वो नोएडा और मिड पॉइंट के बीच में कहीं है, तो इसका मतलब उसे दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन कोई सेंस नहीं बनती ऐसे क्वेश्चंस की, और बोर्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, इस बात में आप निश्चिंत रहें। ये जो लास्ट के केस स्टडी के अंदर लास्ट के जो दो क्वेश्चन आए हैं ना, ये वाला तो क्वेश्चन ही गलत है। आई एम 100% श्योर कि ये क्वेश्चन ही गलत है, और ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती, बस बिना वजह ही पूछ लिया गया है। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्टली हर एक बुक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, और सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का है, मतलब लास्ट ईयर सीबीएसई ने ये अपने सैंपल पेपर में दिया था। ओके, क्या कह रहा है? एनसीईआरटी के अंदर भी आपने ये देखा होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है ये। और क्या बोला? लाइन्स हमें ड्रॉन विथ चौक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये जो लाइन्स हैं वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे बनाई गई है। ओके, इन ए रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और इस तरीके के फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे सेम एडी लाइन के अलॉन्ग। अब क्या कह रहा है? निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी, डिस्टेंस एडी कितना है? 100 फ्लावर पोट्स हैं, हर एक फ्लावर पोट 1 मीटर पे है, तो 100 मीटर हो गया, सीधी सी बात है, ये हो गया 100 मीटर। और निहारिका कितना रन करती है? 1/4। तो हम इसको अब कैसे देखेंगे, देखो जरा। देखो इसने बोला निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, 100 मीटर का 1/4 यानी कि 25 मीटर हो गया, 25 मीटर, ये इस लाइन के लॉन्ग 25 मीटर जाती है निहारिका। ओके, उसके बाद इसने बोला है ऑन सेकेंड लाइन, और इधर से ये सेकेंड लाइन पर है, मतलब कि यहां से इस तरीके से, यानी कि अगर मैं निहारिका के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूं तो क्या निकलेंगे? x यहां पर 2 हो गया और y 25 हो गया, यानी कि 2,25 मैं निहारिका के कोऑर्डिनेट्स बोल सकता हूं, 2,25। ओके, उसके बाद एक प्रीत है, प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस एडी। अब 1/5 एडी का डिस्टेंस 1/5 कितना होगा? मतलब 100 का 1/5 20 मीटर, यानी कि जो प्रीत है वो 20 मीटर जा रही है, 20 मीटर, और कौन सी लाइन पर? 8th लाइन पर 20 मीटर। तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूं तो 8,20 हो गए, 8,20 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो 225 820। ओके, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। अब ग्रीन किसके पास है? निहारिका के पास, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स 225 हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 225। बस कोऑर्डिनेट्स ही पता करने थे इसमें, तो इसमें तो और कुछ था भी नहीं, कोऑर्डिनेट्स ही इसके अंदर हमें पता करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। अब रेड फ्लैग प्रीत का है, तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हमने अभी अभी निकाले 8,20, प्रीत के कोऑर्डिनेट्स 8,20 हो गए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स? देखो पहले ये देख लो कि क्या क्या कोऑर्डिनेट्स थे, 225 था और 820 था,
इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। सिंपल है, इनका गैप 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, इनका गैप 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 61 ऑप्शन में देख लीजिए आप कौन सा है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है सिंपल मैंने। ओके, रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे द बिटवीन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स। बिल्कुल बीचों बीच लगाना है। तो अब आप देखिए कोऑर्डिनेट्स थे 2 कोमा 2, वैसे दूसरे की जरूरत ही नहीं है, इसका x 8 था, इसका x 2 था, तो मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाय 2, 5 आ रहा है। x वाला पार्ट 5 एक ही ऑप्शन में, y की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, x वाला 5 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। पहले ऑप्शन पर नजर जानी चाहिए आपकी, वो हमें बताएगा कि कितना क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, कितना क्वेश्चन छोड़ देना है, ताकि वहीं से आंसर बस मिल जाए। फिफ्थ क्या कह रहा है, इफ जोय हैज टू पोस्ट ए फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग इन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग, वेयर शुड ही पोस्ट द फ्लैग। देखो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, एक जोय है जो कि यहां पर ग्रीन फ्लैग है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने देखे थे 225 है, यहां पर है ब्लू फ्लैग, सॉरी रेड फ्लैग, रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 8 और 20। अब ये कह रहा है इनके बीच में कहीं जोए को पोस्ट करना है अपना फ्लैग, और वो 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग से टोटल डिस्टेंस का 1/4 डिस्टेंस आएगा इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ग्रीन एंड रेड। ठीक है, तो वो अपना फ्लैग कहां पोस्ट करेगा। 1/4 का मतलब क्या है, ये 1 पार्ट है तो टोटल 4 पार्ट है, इसका मतलब ये हो गया, तो इधर वाला पार्ट 3 बच गया। देखो टोटल 4 है तो ये 1 है, 1/4 का मतलब यही होता है कि अगर टोटल 4 है तो उसमें से एक की बात की जा रही है 1/4, तो ये टोटल 4 है तो उसमें से एक पार्ट इधर है, तो बाकी 3 पार्ट इधर बच गए, यानी कि 1:3 में जो पॉइंट इसको बना रहा है वही पॉइंट हमें लेना है। तो देखो है तो बीच में कहीं, तो पहली बात तो 2 और 8 के बीच में नंबर होना चाहिए x वाला। क्या ये 2 8 के बीच में है, बिल्कुल है। क्या ये 2 8 के बीच में है, नहीं है। ये 2 8 के बीच में है, ये 2 8 के बीच में नहीं है। अब बचे ये दो ऑप्शंस, इन दोनों से ही हम चेक कर लेंगे कि को कहां पर होगा वो फ्लैग। कैसे, पहले 3.5 उठा लो, 3.5 उठा लो, 3.5 मैंने उठाया, 3.5 का 2 से मैंने गैप देखा 1.5 आ रहा है, और 3.5 का मैंने 8 से गैप देखा 8 से, तो ये आ रहा है 4.5। यस, 1/3 में डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 1/3 में डिवाइड हो रहा है, 1/3 में डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3.5 का गैप 1.5, ठीक है, और 3.5 और 4.5 8 होते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अच्छा, लेकिन अगर हम 24 को देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आ रही है। अगर मैं इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को देखता हूं 24 को, तो 25, अच्छा 25 और 20 इसके बीच में ही कहीं है, 24 इसके बीच में ही है, ये तो बात क्लियर हो जाती है। लेकिन इसका गैप हो गया 1 और इसका गैप हो गया 4, ये इसे 1:4 में डिवाइड कर रहा है, 1/4 में डिवाइड कर रहा है, तो ये फिर से कंफ्यूजन वाली बात हो गई। लेकिन ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट करके आएंगे हम, ए ऑप्शन ही करेक्ट करके आएंगे, क्योंकि सी ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो ये तो 8.5 है, 8.5 का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 25 और 20 के बीच में चाहिए, 25 और 20 के बीच में, 25 और 20 के बीच में चाहिए, तो ये ए ऑप्शन ही इसका इस हिसाब से करेक्ट बन सकता है। ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बचेगा ही एक ऑप्शन ए, और कोई अपने पास यहाँ पर मतलब ये बेस्ट सुटेबल आंसर कह सकते हैं हम इसको, बेस्ट सुटेबल आंसर यही है हमारा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम।
64 केस बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। इन अ सिनेमा हॉल peoples are seated at a distance of 1 meter from each other to maintain the social distance due to coronavirus pandemic. Let three people sit at P, Q and R whose coordinates are, ये तीन पीपल हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। देखो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, P ये रहा, R ये रहा। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम। 6 और 10 का गैप हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 और 6 का गैप हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ये बना 16 + 64 80, और 80 होता है 16 × 5, तो √16 का मतलब 4 और अंदर बचा 5, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं सेकंड। इफ ए टी सी एट द पॉइंट आई लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन क्यू and R such that it divide the distance between them in 1:2, then I। मतलब कुल मिला के ये समझ में आया कि इन दोनों के बीच में कहीं I है। I है किस किस के बीच में? Q और R के बीच में। Q के कोऑर्डिनेट्स 9, 4 के हैं और ये 10, 6 के कोऑर्डिनेट्स हैं। बीच में कहीं I है, तो हमें I के कोऑर्डिनेट्स बताने, I के कोऑर्डिनेट्स बताने जो कि इसे 1:2 में डिवाइड कर सके। पहले हम ये देखते हैं 9 और 10 के बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा है। ये तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 9, 10 के बीच में नहीं है। अच्छा, ये 9 ही है, ये भी नहीं है, और ये 6 है, ये भी नहीं है, तो बचा ये ऑप्शन। इसी को ही हम मार्क कर सकते हैं, इसी को मार्क कर सकते हैं। अच्छा, आप वेरीफाई करना चाहें तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे? देखिए, यहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं। 4 और 6 इसके बीच में 14/3, यस 4 पॉइंट समथिंग होगा, ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो हम समझ 4.66 के अराउंड होगा, तो हम समझ गए 4 और 6 के बीच में ये पॉइंट भी आ रहा है, तो इसका मतलब बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड R इज, P और R, ये P है, ये R है, 6, 10। देखो 6 और 10 के बीच में मिड पॉइंट क्या होगा? 6 प्लस P और R पूछा है ना, ठीक है। 6 + 10 / 2, तो ये बनता है 8। 8 कहीं है? नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो मैंने देखा 8, 8x का कहीं कोऑर्डिनेट ही नहीं बन रहा, तो हम कहां से क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फोर्थ, द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट P एंड R। देखो ये P हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 6, -2, और ये R हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 10, 6, और ये बीच में Q इसे डिवाइड कर रहा है किसी एक रेशियो में 9, 4 है। तो देखो इधर 3 गैप हो गया और इधर 1 का गैप है, 3:1 इसका आंसर हो गया। 3:1 ऑप्शन में दिया है क्या? यस, तो ये बी इसका आंसर होगा। अच्छा, अब हम y से भी चेक कर सकते हैं। y से -2 और 4 का गैप हो गया 6, 4 और 6 का गैप हो गया 2, रेशो लोगे 6, 2 का, वही 3:1 आएगा, वही 3:1 का रेशो आएगा, 3:1 का। ओके, नेक्स्ट, द पॉइंट पी क्यू आर लाई ऑन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि दोनों से रेशो सेम आ गए ना, दोनों से रेशो सेम आ रहे हैं। यहां से भी x वाला हमने देखा, वहां से भी 3:1 का रेशो आ रहा है, y वाला हमने देखा, वहां से भी 3:1 का रेशो आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन में, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ओके, इसके बाद 65 लास्ट केस स्टडी है ये, तो इसको भी हम देखते हैं कैसे क्या है ये। To raise social awareness about hazards of cancer, an organization decide to start a campaign. 5 students were asked to prepare campaign banners in the shape of triangle. Okay, triangle की shape में banner बनाने। The vertices of triangle are A, B and C. ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो हमें अब आंसर देना है। देखिए
ये वर्टिसेस मैंने यहां पर लिख दिए हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब तीनों का, देखो सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये सेंट्रोइड का पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये सेंट्रोइड का क्वेश्चन हो गया। सेंट्रोइड ये होता है। अच्छा ये और जान लें कि ट्रेंगल के अंदर सेंट्रोइड होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, क्योंकि मैंने देखा एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रेंगल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो वही सेंट्रोइड ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब हम मैच कर लेते हैं, देखिए 0 प्लस 6 प्लस 1 7, 7/3, x 7/3 हो रहा है, दो ऑप्शंस में है तो y भी हमें निकालना पड़ेगा। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, 13/3, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। डायरेक्ट बस सीधा, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, माइंड में कैलकुलेशन करो, सम करो बाय 3 करो बस। सेकंड क्या है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। S A और B को जो लाइन ज्वाइन करती है उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। 0 और 6 का मिड पॉइंट हो गया 3, अब 0 प्लस 6/2 सिंपल, और 6 और 6 का मिड पॉइंट 6 ही होगा, सिंपल है। वैसे एक ही ऑप्शन से हम पता लगा सकते थे, सी, अगर हम सिर्फ x वाला पार्ट निकाल लेते तो भी हमें पता चल गया था कि यही इसका आंसर है, या सिर्फ y वाला हम देख लेते कि भाई ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो मिड पॉइंट तो 6 ही होगा, तो वहां से भी हम देख सकते हैं y भी एक में ही है 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड। इफ t बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग c एंड b, t मिड पॉइंट है किसका, c और b का, ठीक है। तो t के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फिर से वही दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 6 प्लस 1 7, 7/2, और 6 प्लस 1 7, 7/2, नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आएगा, बी और सी का नन ऑफ दीज आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इफ यू बी द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड ए। अब सी और ए का देखो, 0 1, 1/2 आ गया, 1/2 एक में ही है, 1/2 एक में है तो, और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, लास्ट देखते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रेंगल एस टी यू। देखो ट्रेंगल एस टी यू कौन सी बनी, एस हमने देखा था मिड पॉइंट था, एस 3,6 है, एस 3,6 है। ओके, फिर हमने देखा था टी, टी भी मिड पॉइंट है सी और बी का, सी और बी का, सी और बी का मिड पॉइंट आ रहा है 7/2, 7/2, टी 7/2, 7/2। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यू, यू मिड पॉइंट है किसका, ए और सी को जो ज्वाइन करते हैं, यानी कि 1/2, 7/2। ओके, 1/2, 7/2, ये हो गया यू। तो इससे जो ट्रायंगल बनेगी उसका सेंट्रोइड, अब सेंट्रोइड वही है, तीनों का सम बाय 3, तो 3 प्लस 7/2 प्लस 1/2, 4 प्लस 3 7, 7/3 आ गया। 7/3 चेक करो कहीं दो ऑप्शंस में तो नहीं है, नहीं एक में ही है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी। तो इसका सिंपली बस सम किया हमने और बाय 3 कर दिया। आप चाहो तो इससे भी चेक कर सकते हो, 6 प्लस ये बनेगा 7, 13, 13/3, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने इसके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें काफी स्टूडेंट्स को काफी डाउट्स रहते हैं। तो बहुत बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।